मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कुछ प्राइवेट न्यूज़ एंकरों का ग्रुप जो एक कंपनी वैनको इंडस्ट्री के अंदर छानबीन करने गए हुए थे, क्योंकि उन्हें पता लगा था कि जो ये वैनको इंडस्ट्री है ये केमिकल डंपिंग करती है ओशियंस में, जिसकी वजह से बहुत सारी मछलियाँ और वेल्स मारी जाती है। इसलिए वे उस कंपनी के अंदर जाकर ये तहकीकात करते हैं और फिर जब वहाँ से उनकी तहकीकात पूरी हो जाती है तो वे अपने घर पर आ जाते हैं। वे सभी उनमें से जो उनका लीडर होता है जिसका नाम होता है सैम, और दो बहनें होती है जिसमें से बड़ी बहन का नाम होता है जेड, छोटी बहन का नाम होता है लाइस, और एक ब्लैक मैन होता है उनका साथी स्पेंसर, और उनका टेक्नीशियन होता है बिली। और जब वे सब बैठे हुए होते हैं तभी उनके पास एक मैसेज आता है जो सेंड करा था उनके दोस्त डेन ने, जो उनका पुराना दोस्त था जो उनके साथ पहले काम करता था पर वो छोड़कर चला गया था। उसका नाम था डेन। उसका एक वीडियो मैसेज होता है जिसमें वो बताता है कि मैं एक ऐसे आइलैंड पे जा रहा हूँ जहाँ पर बहुत सारा पैसा। वो बताता है कि हम सब में एक रेस होगी। वो सैम होता है उसे चैलेंज करता है कि हम दोनों में एक रेस होगी कि हम इस आइलैंड पर पहले कौन पहुंचेगा। एक आइलैंड होता है जिसका कोई नाम नहीं होता और जो रिस्ट्रिक्टेड होता है पूरा एरिया, और वो $100 मिलियन की शर्त होती है। और सैम इस बात पर हाँ कर देता है और उसके बाद वो चला जाता है, सबको साथ लेकर चलता है वो, और वो कार की बुकिंग करता है ट्रेविस और पेनी के साथ जो उन्हें वहाँ तक ले जाएंगे। पर जो पेनी होती है वो मना कर रही होती है कि वहाँ पर जाना खतरनाक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने उस जगह सील करी हुई है, क्योंकि वहाँ पर रेडिएशन लीक हुआ था जिसकी वजह से तुम रेडिएशन के शिकार हो जाओगे। पर जो सैम कहता है कि ये सब अफवाह है और कि वो तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं, वहाँ पर उन्होंने कुछ छुपाया हुआ है। और फिर वे सब वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो रेडिएशन लेवल चेक करते हैं तो वहाँ कोई रेडिएशन नहीं होती। और फिर वे सब अंदर चले जाते हैं और ट्रेविस पेनी भी उनके साथ जाते हैं। और फिर वे एक लाइफ बोट में बैठकर वहाँ से उस तरफ चले जाते हैं जहाँ पर डेन ने बताया था कि वहाँ पर पहुँचना है। और वे जो वहाँ पर पहुँच जाते हैं और लाइफ बोट के पास ट्रेविस और पेनी को छोड़ देते हैं। और वे सब वहाँ पर चले जाते हैं देखने की वहाँ की कोई उनसे पहले ना पहुँचा हो। वे वहाँ पर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर एक टेंट लगा हुआ होता है और वे समझ जाते हैं कि डेन हमसे पहले पहुँच चुका है। और वहाँ पर उन देखते हैं तो हर तरफ सब कुछ तबाह हुआ दिखता है कि किसी ने उस पूरे टेंट को तबाह किया हुआ है। और वे थोड़ी आगे चलते हैं तो वे देखते हैं कि वहाँ पर एक कैमरा पड़ा हुआ होता है। वो उस कैमरे को उठाते हैं तो वे देखते हैं कि उसके अंदर डेन की कुछ रिकॉर्डिंग है। जो डेन होता है वो बता रहा होता है डरता हुआ कि यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ खतरनाक है। क्या वो चीज़ हमें सबको मार रही है, उसने मेरे दोस्त गोमेज को भी मार दिया है, मैं यहाँ से ज़िंदा बचकर नहीं निकल पाऊँगा। और फिर उसके बाद सैम उसे ढूंढने लग जाते हैं और उन्हें थोड़ी दूर चलने पर कुछ पंजों के निशान दिखते हैं जो बहुत बड़े होते हैं। और जो स्पेंसर होता है वो चिल्ला रहा होता है कि वो हमें बेवकूफ़ बना रहा है, वो हमें दूर से कहीं शूटिंग कर रहा होगा, हम बेवकूफ़ जैसे लग रहे होंगे। पर तभी ऊपर से ब्लड ड्रॉप गिरती है स्पेंसर के ऊपर और वे ऊपर होके देखते हैं तो वहाँ पर गोमेज की डेड बॉडी होती है जो पेड़ से लटकाई हुई होती है। और फिर वे सब वहाँ से भागने लग जाते हैं और वहाँ लाइफ बोट के पास पहुँच जाते हैं। पर जो ट्रेविस होता है वो कहता है कि लाइफ बोट के नीचे कुछ है, और वो लाइफ बोट को खींचने लग जाती है वो चीज़। और जो पेनी होती है उसके पैर में रस्सी फंस जाती है जो लाइफ बोट की होती है, और वो भी उसके साथ खींचती चली जाती है। और जो ट्रेविस होता है वो बहुत दूर चला जाता है लाइफ बोट के साथ, और सैम होता है वो पेनी को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। और पर तभी जो ट्रेविस होता है उसके ऊपर कोई चीज़ हमला कर देती है, उसकी लाइफ बोट फट जाती है, और जो ट्रेविस होता है उसको कोई नीचे पानी में खींच लेता है और वो मारा जाता है। पूरा पानी खून से लाल हो जाता है और सैम पेनी को बचा लेता है, पर पेनी के जो पैर होता है वो पूरी तरह से जख्मी हो जाता है। और सैम कहता है कि हमें कोई सेफ जगह ढूंढनी होगी, यहाँ पर कोई तो ऐसी जगह होगी जहाँ हमें कुछ हथियार मिले जिससे हम उस चीज़ को मार सकें। और जो स्पेंसर होता है कहता है कि हम पेनी को यहीं पर छोड़कर जाएंगे, इसके पैर में लगी हुई है, या हमें स्लो कर देगी और क्या पता वो क्रिएचर हमें आकर मार दे। तो जो पेनी होती है उसके पास एक गन होती है, वो स्पेंसर की तरफ कर देती है और कह रही है कि मैं यहाँ से अकेली नहीं जाऊँगी, मुझे तुम साथ लेकर जाओगी। और फिर वे सब साथ जाने लगते हैं और वे एक पुरानी सी जगह पर पहुँचते हैं। एक पुराना सा किला होता है दिखने में, वे उसके अंदर जाते हैं
और जाते जाते वो बहुत सुरंगों की तरह होता है कि सुरंग के अंदर जाते हैं और उन सुरंगों में उन्हें एक रास्ता मिलता है जहाँ से उन्हें नीचे उतरना होता है। और फिर जब जो सैम होता है और अलाइस होती है और जो जेड होती है वो तो नीचे उतर जाती है, पर जैसे ही औरों की बारी आती है तभी वहाँ पर वो क्रोकोडाइल आ जाता है जो करीब 50 फुट बड़ा होता है। और वे स्पेंसर, जेन, पेनी और बिली होते हैं, वे वहाँ से भागने लगते हैं और भागते हुए वे एक दूसरी सुरंग में पहुँच जाते हैं, पर वहाँ पर वो क्रोकोडाइल पहुँच जाता है और वे उसे देख कर डर जाते हैं। जो पेनी होती है उस पर कुछ गन फायर भी करती है पर वो रुकता नहीं, पर वे एक ऐसी जगह पर जाकर छुप जाते हैं जहाँ पर वो क्रोकोडाइल नहीं पहुँच पाता। और फिर वे दूर से ही चिल्लाते हैं किस, और सैम उन्हें दूर से आवाज़ दे रहा होता है कि क्या तुम सब ठीक हो, और वे कहते हैं कि हाँ हम ठीक है, पर वो बहुत बड़ा क्रोकोडाइल था। तो सैम, अलाइस और जो जेड होते हैं वे दूसरे रास्ते से जाने लगते हैं और जेड कहती है कि 50 फुट बड़ा क्रोकोडाइल तो हो ही नहीं सकता, वो क्रोकोडाइल तो हो ही नहीं सकता, मैंने इसकी पढ़ाई करी हुई है गेटर्स की, और 20 फुट का सबसे बड़ा गेटर आज तक पाया गया है। और फिर वे एक कमरे में पहुंचते हैं जहाँ पर एक फार्मेटा नाम कंपनी होती है, उसके बॉक्सेस रखे होते हैं और जेड उसे देखकर समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ तो हुआ है। जेड बताती है कि ये फर्मेटा कॉर्प है, ये छोटी सी चीज़ लेकर बड़ी से बड़ा रॉकेट तक बनाती है और ये कुछ। और फिर वे उनके लैब में पहुंचते हैं जहाँ पर वो बहुत सारी हड्डियाँ मिलती है। जेड फिर उसे कहती है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर म्यूटेशन होता था, उस क्रोकोडाइल को इन्होंने रिसर्च करके बनाया, पर बनाया क्यों है, उन्होंने ऐसी चीज़ बनाई क्यों। और दूसरी तरफ जो स्पेंसर होता है, पेनी होता है और बिली होता है, वे उस किले से बाहर आ जाते हैं और वापस लाइफ बोट होती है वहाँ पर आने लगते हैं। और जो स्पेंसर होता है वो कहता है कि हमें 911 पर कॉल करना होगा, पर हम करेंगे कैसे। तो बिली कहता है कि हमें कुछ ऐसा टावर बनाना होगा। और जो बिली होता है वो पुराने कैंस को इकट्ठा करके उनसे सिग्नल स्ट्रेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है और धीरे धीरे वहाँ पर अंधेरा होने लग जाता है। और जो सैम और अलाइस वहाँ पर हथियार ढूंढने की कोशिश कर रहे होते ताकि वो उस बड़े क्रोकोडाइल को मार सकें। और दूसरी तरफ जो बाहर भी होते हैं स्पेंसर, पेनी और बिली, वे जहाँ पर लाइफ बोट होती है वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वहाँ पर बिली कुछ कनेक्शंस करता है 911 पर कॉल करने की। पर जो पेनी होती है उससे कुछ आवाज़ें आती हैं और वो कहती है कि यहाँ पर कुछ है। और बिली कहता है कि मुझे बस एक कॉल करना है। और तभी वो क्रोकोडाइल स्पेंसर को अपने साथ ले जाता है। यह देखकर बिली और पेनी डर जाते हैं और वहाँ से भागने लग जाते हैं और उन्हें थोड़ी दूरी पर एक ब्लू कलर का हाउस दिखता है। जो पेनी होती है वो बिली से कहती है कि तुम उस हाउस में चले जाओ, मुझे छोड़कर चले जाओ, तुम अपनी ज़िंदगी क्यों खतरे में डाल रहे हो। तो बिली कहता है मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा। पर पेनी होती है वो अपनी गन निकाल लेती है और बिली की तरफ कर देती है और कहती है कि क्या तो तुम चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें शूट कर दूँगी। और फिर वहाँ से मजबूरन बिली को जाना पड़ता है और बिली वहाँ से चला जाता है। और जो पेनी होती है वो उस क्रोकोडाइल को ढूंढने लग जाती है ताकि जो बिली होता है वहाँ तक पहुँच जाए। और पेनी उसका ध्यान भटकाना चाहती थी क्रोकोडाइल का ताकि बिली उस हाउस तक पहुँच जाए ताकि उसे कोई दिक्कत ना हो। फिर उसके बाद दूसरी तरफ जो सैम, अलाइस और जेड वहाँ पर जा रहे होते हैं, जब उस सुरंगों के अंदर जा रहे होते हैं तो उन्हें वहाँ पर डेन मिलता है जो उनका दोस्त होता है जिसने उन्हें यहाँ पर बुलाया था चैलेंज देके। उसे देखकर सैम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और सैम उसकी गर्दन पकड़ लेता है, कहता है कि ये तुमने प्री प्लान करा था ना, तुम हम सबको मरवाना चाहते थे, तुम्हें पता था। तो डेन कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता। और वे उन सबको लेकर एक दूसरी जगह पर जाता है कि मैं तुम्हें किसी से मिलवाऊंगा, चलो मेरे साथ। और जो पेनी होती है वो उस मगरमच्छ को ढूंढने लग रही होती है, वो भी किसी सुरंग के अंदर चली जाती है और उसे बुलाती है मगरमच्छ को, पर मगरमच्छ होता है वो वहाँ पर आ जाता है और जो पेनी होती है उस पर गन फायर भी करती है, पर उससे कुछ असर नहीं होता और मगरमच्छ उसको खा जाता है, उसे मार डालता है। और दूसरी तरफ जो डेन होता है वो मिलवाता है उन्हें हैंडरसन से, जिसे उसने पूरी तरह से बांधा हुआ था, और वो बताता है कि ये हैंडरसन मुझे यहाँ पर लाया था, इसने कहा था वहाँ पर बहुत पैसा है पर यहाँ पर कुछ नहीं है। इसे पता था यहाँ पर वो बड़ा मगरमच्छ रहता है,
क्योंकि ये अपने साथ बहुत सारे हथियार लेकर आया था उसे बेहोश करने के लिए। और सैम कहता है कि ये काम किसके लिए करता है, तो वो कहता है कि ये काम फार्मेटा कंपनी के लिए करता है। ये फार्मेटा कंपनी का एक मैनेजर था, ये वहाँ पर एम्प्लॉय था और ये यहाँ पर उसे ढूंढने आया वापस। और सैम उसके हाथ पैर खोल कर पूछता है कि तुम्हें यहाँ से रास्ता पता है ना निकलने का, एंडरसन से पूछता है। और वो बताता है कि हम यहाँ पर वैक्सीन्स बना रहे थे, हमने इसे म्यूटेशन इसलिए करा था ताकि हम इसे वैक्सीन बना सकें, हम इसके अंदर ऑर्गन पैदा कर सके जो ह्यूमन बॉडी के लिए भी अच्छा और बहुत सारी बीमारियों का इलाज हो सके। पर सैम कहता है कि तुम सिर्फ ये पैसों के लिए कर रहे हो, तुम हमारा बेवकूफ़ बना रहे हो। जेड होती है उस हेंडरसन से उसका लाइटर छीन लेती है और उस पर फार्मेटा कॉर्प लिखा हुआ होता है और वो अपने जेब में रख लेती है। और फिर उसके बाद पर तभी उन्हें रेडियो पर एक आवाज़ आती है, जो वहाँ पर एक रेडियो रखा हुआ होता है और वो आवाज़ बिली की होती है। वो बिली ने, और वे कहते हैं कि बिली तुमने ये रेडियो ऑन कैसे करा, क्योंकि जो बिली होता है वो दूसरे जगह पर होता है उस हाउस में। और वो अपने रेडियो से बात करने की कोशिश कर रहा होता है उनसे और कहते हैं कि मैं इसका सिग्नल स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं 911 पर कॉल कर सकूँ। और तभी बिल्ली को उस घर में कुछ आवाज़ आती है और जो जेड होती है वो कहती है कि वहाँ पर कुछ है क्या बिल्ली। तो बिल्ली कहता है कि मुझे लगता है वो मगरमच्छ यहाँ पर आ चुका है और वो अब मुझे मार डालेगा। बिल्ली होता है वो पूरा रेडियो को ऑफ कर देता है ताकि कोई आवाज़ ना हो, पर तभी उसका फ़ोन बजने लगता है और वो मगरमच्छ अंदर आ जाता है और उसे खा जाता है, उसकी गर्दन काट देता है, वो मर जाता है वहीं पर। और जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं वे सब, तो वहाँ से हेंडरसन गायब हो चुका था और जो हेंडरसन होता है वो दूसरी सुरंग में चला जाता है। उसके पास वो गन भी होती है जिससे उसे वो बेहोश करता मगरमच्छ को, पर वो जाते वक्त पानी का टैप खोल देता है जिससे पूरे उसमें पानी भर जाता है उस पूरी सुरंग में। और वे तीनों बचे हुए होते हैं जो सैम, अलाइस, जेड और डेन होते हैं, वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। वे दूसरी तरफ जाते हैं पर हर जगह पानी भरा हुआ होता है, तो वे तैर कर उसको पार करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जो अलाइस होती है और डेन होते हैं वे तो निकल जाते हैं, पर जो सैम और जेड होते हैं वे जब आ रहे होते हैं तभी उस पानी के अंदर मगरमच्छ आ जाता है और वो उनकी तरफ आने लगता है। जो जेड होती है वो भी वहाँ से निकल जाती है। अब बचता है सिर्फ सैम, और सैम को वहाँ पर एक इलेक्ट्रिसिटी का तार दिखता है जो वो पानी के अंदर डुबो देता है, जिससे उस मगरमच्छ को करंट लगता है और वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। पर तभी वो अचानक से हमला कर देता है। सैम वहाँ से भाग जाता है, वे सब वहाँ से भागकर दूसरी तरफ पहुँच जाते हैं, पर वहाँ पर एक डेड एंड होता है जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। और फिर वे एक जाली को हटाते हैं जिससे वो नीचे जा सके दूसरी सुरंग की तरफ, और वे सब नीचे उतर जाते हैं। जो सैम होता है, अलाइस होती है, जेड होती है, वे नीचे उतर जाते हैं। पर जो डेन होता है वो वहाँ पर रुका हुआ होता है, उसे कुछ आवाज़ें आ रही होती है और वो जैसे ही नीचे उतरने की कोशिश करता है वो मगरमच्छ उस पर हमला कर देता है और वो मारा जाता है। और ये देखकर जेड, अलाइस और सैम होते हैं वो डर जाते हैं और अलाइस कहती है कि हम बच नहीं पाएंगे। तो सैम कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, हम इस जगह में ब्लास्ट कर देंगे। वो उसके पास एक लाइट टॉर्च होती है, वो सिग्नल टॉर्च होती है जिसके अंदर फायर होती है। वो कहता है कि यहाँ पर पूरा इलाका गैस से भरा हुआ है, अगर हम यहाँ पर उस गैस को लीक करके हम उसे मार सकते हैं, उसे जलाकर मार सकते हैं हम। पर जो जेड होती है वो मना कर देती है कि बहुत खतरनाक है, पर सैम कहता है अब कोई रास्ता नहीं है और वो उन दोनों को वहाँ से बाहर भेज देता है कि तुम दोनों यहाँ से निकलो। और सैम वहाँ पर आवाज़ें करने लगता है ताकि एलिगेटर वहाँ पर आ सके, और एलिगेटर वहाँ पर पहुँच जाता है और वो सारी तरफ गैस लीक हुई होती है। सैम सारी गैस को लीक कर देता है और जैसे ही एलिगेटर उसके पास पहुँचता है वो उस सिग्नल टॉर्च को ऑन कर देता है, पर सिग्नल टॉर्च ऑन नहीं होती और वो ब्लास्ट होता नहीं और वो सैम को मार देता है। जो अलाइस होती है, जेड होती है, वहाँ से भागने लग रहे होते हैं और दूसरी तरफ जो हेंडरसन होता है वो उस मगरमच्छ को ढूंढ रहा होता है और वो ढूंढते ढूंढते उसके घोंसले में पहुँच जाता है जहाँ पर उसे वो उन सब की लाशें मिलती है जो उसने अभी तक मारे थे, और वहाँ पर वो मगरमच्छ आ जाता है। हेंडरसन उसे बेहोश करने की कोशिश करता है पर वो बेहोश नहीं होता और वो मगरमच्छ का खाना बन जाता है। हेंडरसन मगरमच्छ उसे भी मार देता है। अब बचते हैं खाली अलाइस और जेड, और जो अलाइस होती है उसके पैर बिल्कुल थक चुके होते हैं और वो बिल्कुल चलना नहीं चाहती, और जेड होती है उसे कुछ दिखाई देता और वो अलाइस को कहती है कि तुम यहाँ पर वेट करो।
और तभी वहाँ पर वो मगरमच्छ आ जाता। अलाइस मदद के लिए चिल्लाती है, पर जेड दूसरी तरफ एक क्रेन जेसीबी होती है, वो उसको ऑन कर देती है। और जैसे ही मगरमच्छ अलाइस को खाने वाला होता है, वो जेसीबी का पंजा उसकी कमर में घुसा देती है, जिससे वो हिल नहीं पाता। और वहाँ पर एक ऑयल टैंक होता है, एक छेद बना देती है, जिसका सारा तेल उस मगरमच्छ के ऊपर गिरता है। और जो जेड ने हेंडरसन से लाइटर छीना था, वो उस लाइटर को जलाकर उस तेल पर फेंक देती है, जिससे वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है, जिससे वो मगरमच्छ मारा जाता है। और वे अलाइस और जेड बहुत खुश होते हैं। और जो अलाइस पूछती है कि हम अब यहाँ से कैसे निकलेंगे, हमारे पास तो बोट भी नहीं है। तो जेड कहती है कि तैर कर, और वे दोनों तैर कर वहाँ से निकलने लगते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है एक और मगरमच्छ जो पानी से बाहर निकल रहा होता है, और मूवी पर एंड हो जाती है।